next question. A plus B multiplied by A bar plus C equals AC plus A bar B. We have to prove this equal to RHS. Let us start with LHS. First thing हमें क्या दिख रही है कि हम इसे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सेपरेट कर लें, है ना. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है. सो this is how we perform distributive law, isn't it? So A into A bar plus A into C plus B into A bar plus B into C. Okay, so this is our distributive law. So अगर हम इसमें नोटिस कर पा रहे हैं कि इन दोनों में एंड इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, लेट्स सी. इन दोनों में A बार कॉमन है, क्या वैल्यू आ जाएगी A प्लस बी. सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है, फिर क्या वैल्यू आ जाएगी A प्लस बी. सो जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर फाउंड करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय A बार प्लस C, इजंट इट. बट हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि ऐसा करने से तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है. सो दैट मीन्स जो हमने लगाया ये फ़िलहाल रॉन्ग है, ठीक है. सेकेंड थिंग हम क्या देख पा रहे हैं, A इंटू A बार इज़ ज़ीरो, ठीक है. आई हैव ऑलरेडी proved this. So A into A bar is 0, तो 0 प्लस AC प्लस BA बार प्लस BC. और यहाँ रीज़न क्या दोगे, सिंस A into A bar is 0, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी कैन डू. सो अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले मैं इसे रीराइट कर रही हूँ, ठीक है. अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है. अगर मैंने क्या किया, अगर मैं AC को एज इट इज़ लिखूँ, BA बार को ऐसे लिखूँ, BC है. अगर मैं इसे A प्लस A बार ऐड करूँगी तो कोई चेंज होगा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि A प्लस A बार की वैल्यू क्या होती है, 1, इजंट इट. तो इसका मतलब तो 1 ही है. तो अब मैं अगर इसे सॉल्व करूँगी फर्दर, क्या आ जाएगा, BCA प्लस BCA बार, इजंट इट. सो अब हम चेक करते हैं. अब हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है. सो AC का देखते हैं, तो AC में तो AC कंप्लीट कॉमन है, तो क्या वैल्यू है, 1 प्लस B बच रहा है. BA बार और BA बार C में क्या कॉमन है, BA बार कॉमन है, 1 प्लस C. एंड एज वी नो 1 प्लस एनीथिंग इज़ 1, ठीक है. सिंस दिस इज़ देयर, देन क्या वैल्यू आ जाएगी, AC प्लस BA बार. और दिस इज़ इक्वल टू RHS. A बार B कहो या A बार B, बात तो बराबर ही है, ठीक है. दिस इज़ इक्वल टू RHS. सो हेंस प्रूव्ड. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है ये जो एक फंक्शन है, ठीक है. हमें जैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में जितना शॉर्ट या जितना मिनिमाइज़ हम इसे कर सकते हैं उतना मिनिमाइज़ करना है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. लेट मी रीराइट इट. x प्लस एक्स वाई जेड एक्स बार वाई जेड प्लस WX प्लस WX बार प्लस XY बार. तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, YZ इज़ कॉमन, ठीक है. तो क्या बच रहा है, x प्लस एक्स बार प्लस WX प्लस WX बार प्लस XY बार, इजंट इट. नाउ यहाँ पे जो ये बार सिर्फ W के ऊपर है, X के ऊपर नहीं है, ठीक है. आई हैव नॉट सीन इट, सो ये सिर्फ W के ऊपर है, ठीक है. तो मैं रीराइट कर रही हूँ. x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बार प्लस WX प्लस W बार X प्लस XY कंप्लीट बार. इन दोनों में भी क्या कॉमन है, X कॉमन है, YZ X प्लस एक्स बार प्लस W प्लस W बार मल्टीप्लाइड बाय X प्लस एक्स बार Y. अब एक रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि A है लाइक हुई और उसका कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है. तो हम ये चीज़ इसमें पुट करेंगे. सो व्हाट वुड वी गेट, वी विल गेट x प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस एक्स बार वाई. और ये दोनों तो रिपीटिंग टर्म्स है तो हम एक बार लिखेंगे इन्हें, वाई जेड प्लस एक्स बार
y, isn't it? Next what we can see, next thing what we are seeing here कि अगर मैं इन दोनों में y कॉमन लेती हूँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि z प्लस एक्स बार हो जाएगा। लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि अगर a है और उसका कॉम्प्लीमेंट किसी दूसरे टर्म के साथ है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, a प्लस b हो जाती है। दिस इज़ अ रूल, ठीक है, विच वी हैव स्टडीड। तो हम इस रूल को इन दोनों में इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस वाई जेड, इज़न्ट इट? सो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई इज़ 1 प्लस जेड एंड 1 प्लस समथिंग इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई। सो दिस इज़ आर आंसर। ओके, now let's take another example, f equal to ab plus a into b plus c plus b into b plus c। तो क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ दिख रही है, हमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी। सो ए बी इज़ कॉमन, it will be written once, then AC B into B is B and BC is as it is, ठीक है। तो हमने दो रूल यूज़ करे, पहला कि रिपीटिंग टर्म्स हैं तब हमने लिखी है एक बार, और एक बार मल्टीप्लिकेशन में थी तब हमने लिखी। तो दीज आर द टू रूल्स विच वी हैव यूज्ड, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर सीइंग, इन दोनों में अगर मैं B कॉमन ले लेती हूँ, क्या चीज़ आ रही है, 1 प्लस सी, एंड नाउ सिंस 1 प्लस एनी थिंग इज़ 1, दिस इज़ ऑल्सो अ रूल, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली इन लोगों में क्या कॉमन है, 1 प्लस ए इज़ कॉमन प्लस ए सी, एंड नाउ सिंस 1 प्लस एनी थिंग इज़ इक्वल टू 1, हमें हर स्टेप में शो करना पड़ेगा कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, ठीक है। सो इट वुड बी बी प्लस AC. So this is going to be our result. Okay, so now let's move on to the last question. So it is an important question. AB plus C plus D multiplied by C bar plus D multiplied by C bar plus D plus E, ठीक है। So let's solve these two together first, ठीक है। क्या लगा रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी बार प्लस ए बी इंटू डी प्लस सी इंटू सी बार सी इंटू डी प्लस डी इंटू सी बार प्लस डी इंटू डी। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डोंट से आपको नहीं आता है, ठीक है। सो व्हाट वी आर सीइंग हेयर, सी मल्टीप्लाइड बाय सी बार, दैट मीन्स रूल क्या बोलता है, ए इंटू ए बार इज़ ज़ीरो, मतलब अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, एंड 0 इंटू 1 इज़ ज़ीरो। सिमिलरली इफ़ ए इज़ 1 इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ ज़ीरो, अगेन आंसर इज़ ज़ीरो। तो हम ये चीज़ यहाँ रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो एज डायरेक्टली ज़ीरो हो गया। फिर हो जाएगा सी डी प्लस डी सी एंड डी इंटू डी इज़ डी, रिपीटिंग टर्म्स। ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, सिंस d into d is equal to d, these are the repeating terms. Okay, now this bar is also there. Okay, so from here and here आप पता इसे शॉर्ट बताने की कोशिश करो, तो लाइक अभी मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं d कॉमन लूँगी तो 1 प्लस सी हो जाएगा, isn't it? कैसे, d कॉमन ले लूँगी, 1 प्लस सी हो जाएगा, और 1 प्लस सी इज़ इक्वल टू 1, तो ये और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 1 प्लस एनी थिंग इज़ 1, ठीक है। सो ए बी सी बार ए बी डी प्लस डी सी बार प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय सी बार प्लस डी प्लस ई, isn't it? Next what we can see, here D is common in all the three, ठीक है।
यहाँ डी कॉमन है तो ए बी प्लस सी बार प्लस 1, सी बार प्लस डी प्लस ई, isn't it? So as we know 1 plus anything is 1, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 plus anything is 1। तो अगर 1 में सी बार ऐड करोगे 1, फिर 1 बचेगा, 1 प्लस ए बी करोगे तो भी 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास ए बी सी बार प्लस डी इंटू 1 एंड सी बार प्लस डी इंटू ई। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ए बी सी बार प्लस डी सी बार प्लस डी प्लस ई। अब हम क्या करेंगे दोबारा से इसमें क्या लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ व्हेन वी विल यूज इट, हाउ वी विल डू इट वुड बी ए बी सी बार इंटू सी बार देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार इंटू ई, ए बी सी बार इंटू ई प्लस डी सी बार प्लस डी इंटू डी प्लस डी इंटू ई। सी बार रिपीटिंग टर्म्स ए बी सी बार, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा सिंस सी बार इंटू सी बार इज सी बार। ठीक है, प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार ई प्लस डी सी बार एंड डी इंटू डी इज डी प्लस डी ई। ठीक है, सो इधर इन दोनों में तो सी कॉमन है, ए बी सी बार कॉमन है। ठीक है, and here also D, so what we will get, so we will get this। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में अपना अपना कॉमन है, लाइक इसमें ए बी सी बार कॉमन है, क्या आ जाएगा 1 प्लस ई। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन है डी कॉमन है, 1 प्लस सी बार इज देयर। ओके, सो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार एंड डी हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 1 प्लस समथिंग इज 1। ओके, यहाँ वैसे भी बता सकते हो टेकिंग कॉमन, लाइक हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए जाना है हमें। ठीक है, सो आई होप दीज मेनी एग्जाम्पल्स आर क्लियर एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ सेकेंड पार्ट फॉर इट, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।